हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन बाय 70। दोस्तों, एनसीटी जो शिक्षक भर्ती के नियम कायदे बनाती है, उसकी तरफ से एक बहुत ही बड़ी सूचना आ रही है कि एनसीटी की इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो चुकी है। एनसीटी की इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब एनसीटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है, उसमें आपका सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर था ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उस पर आपके विचार विमर्श करने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई है, ठीक है। अब अब जो सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है, उसके 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 अकॉर्डिंग ये अपने नियम कायदे और नया गजट तैयार करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी कल के जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, उसमें बीएड वर्सेस बीटीसी, जिसमें बीएड को प्राथमिक विद्यालय से बिल्कुल बाहर कर दिया है। तो उसी की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ये एनसीटी की इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। तो दोस्तों, कल के जो ऑर्डर में जो आया, उसमें ये कहीं बिल्कुल नहीं कहा गया है कि बीएड को इसमें बिल्कुल बाहर कर दिया है। इसमें मात्र सिर्फ आपका वो राजस्थान का जो हाईकोर्ट ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए ये आपको ऑर्डर सुना दिया गया है, ठीक है। अब इसमें पूरे ऑर्डर में ये कहीं नहीं कहा गया है कि हम और राज्यों के जो अधिकार में हम छीट रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो वो भी अभी जो कुछ सूचना जो निकल के आ रही है, वो सब यही निकल के आ रही है कि किसी का अहित नहीं होगा, किसी का अहित नहीं होगा। इससे ये उम्मीद निकाली जा रही है कि बीएड वालों की कहीं ना कहीं थोड़ी उम्मीदीकरण अभी बाकी है, ठीक। अब देखिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सभी लोग यह कयास लगा रहे थे कि अब क्या होगा। तो अभी तक तो खैर कयास बिल्कुल सही लगाए जा रहे हैं कि अभी तक तो बीएड वाला प्राथमिक से बिल्कुल अभी बाहर है, ठीक है। तो अभी देखिए, जो एनसीटी की इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऑर्डर पर विचार विमर्श किया जा रहा है, ठीक है। इस मीटिंग में जो सेक्रेटरी है मिस्टर केसांग भाई शेरपा, कौन? मिस्टर केसांग भाई शेरपा, ठीक। इनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है, ठीक। अब इसमें जो सबसे बड़ा निर्णय क्या लिया गया? 2018 के जो बजट है ना, 2018 बजट में जो त्रुटि है, 2018 के बजट में त्रुटि को सुधार के लिए नया गजट पर चर्चा होगी, नया गजट बनाया जाएगा, ठीक है। उस नए गजट में कौन कौन से पॉइंट रखते हैं जो लोग, ये देखने की बात है। उसमें बीएड को क्या देते हैं, क्या नहीं देते, ठीक। ये अभी मीटिंग खत्म होने के बाद जो उनके पॉइंट बाहर निकल के आएंगे, उससे आपको यह जानकारी मिलेगी। अभी तक आपको। और दूसरी बात, जो बिहार है ना, बिहार शिक्षक भर्ती में अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्णय नहीं आया कि हम बीपीएससी तरफ से कि अभी तक हम बीएड वालों को पेपर या कॉल लेटर या मतलब एग्जाम नहीं दिलवाएंगे। तो उन्हीं तरफ से अभी ऐसा कोई बयान नहीं आया है। तो आप जो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वे लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से करते रहिए, और आप पेपर भी देंगे और आप परीक्षा में बैठेंगे और सिलेक्ट हो तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अभी आप बिल्कुल हताश मत होइए, पेपर देने जाइए, और सरकारी तरफ से कुछ नहीं आया, वो सरकार के ऊपर है। अगर निर्णय खिलाफ आया तो सरकार इसके खिलाफ कोर्ट भी जा सकती है, ठीक। तो आप हताश मत होइए, बिहार शिक्षक भर्ती जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहिए, ठीक। तो और दूसरी बात, केवीएस मैंने पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाया, मैंने इसमें भी मैंने कहा है, केवीएस की जो पीआरटी का जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट आता है, उसमें जो बच्चे सिलेक्ट हैं बीएड वाले, उनका भी बिल्कुल अहित नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी ने पहले कह दिया है कि हम किसी का अहित नहीं होने देंगे, ठीक। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट केवीएस का पीआरटी का आएगा, ठीक। तो ऐसी नेगेटिव बातें ना सोचिए, जरूर आएगा रिजल्ट। अब रही बात आगामी भर्ती की, जैसे यूपी सुपर टेट है, ठीक है, और आगामी जो भर्ती आ रही है प्राइमरी में, इसमें देखना ये है कि अब जो मीटिंग हो रही है, मीटिंग से जो तथ्य निकल के आते हैं, उसमें देखते हैं क्या पॉइंट आते हैं, क्या नहीं आते हैं, बीएड वाले उसमें क्या रियायत दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक।
अभी तक तो फिलहाल बीएड वाला बिल्कुल बाहर है। तो दूसरी बात ये है कि आप जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वही बच्चे अभी अपनी सीटेट की तैयारी करते रहिए। सीटेट की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से अभी ऐसी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है कि हम उनके कॉल लेटर या जारी नहीं करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहिए, आपको कॉल लेटर आपके जारी होंगे और आप पेपर भी दे पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो मत सोचिए कि हम बाहर हो गए, आप अपनी पढ़ाई मतलब स्थिर कर दे, पढ़ाई स्थिर मत करिए। आप बिल्कुल सक्रिय रूप से तैयारी करते रहिए, जैसे तैयारी कर रहे थे उसी हिसाब से तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी आप भरोसा रखिए, अभी शाम को या इनकी जो मीटिंग के बाद कुछ पॉइंट क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि किसी राज्य को ये आदेश नहीं दिए गए कि आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करें, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ जो ऑर्डर सुनाया है, सिर्फ वही ऑर्डर दिया है जो हाई कोर्ट राजस्थान ने दिया था, उसी को आधार मान के उन्होंने दे दिया है, ठीक है। पूरा उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट का फॉलो किया है। तो अभी ऐसा दूसरे स्टेट का कोई इसमें कुछ नहीं रोल नहीं है, ठीक है। अब जा रहे हैं। और दूसरी बात, अभी उम्मीद आपकी ये है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा। अभी देखो कई स्टेटों में आपके विधानसभा चुनाव भी है और दूसरा आपका लोकसभा चुनाव भी लगा है, ठीक है। तो सरकार ये नहीं चाहिए एक पक्ष वो हो, एक पक्ष मतलब दुखी हो। तो ये बस मेरी खुद की वो है, क्या नाम है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस वजह से जो सरकार का आर्टिकल है 29A, ठीक है, इसमें ये कहा गया है और सरकार जो डंडा लेती है वो एनसीटी को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो अभी ये आर्टिकल 29A अभी खुला हुआ है। सरकार चाहेगी तो बीएड वालों को शामिल कर सकती है अभी अभी पूर्ण रूप से। और अभी जो मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग के हिसाब से देखो क्या निर्णय आता है, सरकार कितनी राहत देती है बीएड वालों को, वो इस मीटिंग के जो पॉइंट है वो तथ्य निकल गए उसके बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों अभी आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए। आप जो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी बिल्कुल तैयारी करते रहिए। तो केवीएस की पीआरटी का रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट की जो आने वाला है, आप निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट आएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक। और सीटेट वाले आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल सुचारू रूप तैयारी करते रहिए, ठीक है। आपका पेपर आपका होगा, ठीक, पेपर होगा और आपका रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो आगामी भर्ती है उसका अभी हम कुछ कह नहीं सकते। अब जो नेक्स्ट जो मतलब जो मीटिंग के बाद जो पॉइंट निकल जाएंगे वो तब बताया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक तो यही आज की खबर यही है कि अभी तो जो एनसीटी की इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, ठीक है अभी, और उसके जो पॉइंट निकल के आते हैं वो आपको अवगत करा दिया जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए तब तक के लिए